हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आलोक मिश्रा जी, जो कि फिलहाल न्यूज 18 में काम कर रहे हैं। आज हम उनके सफर के बारे में जानेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे यहाँ तक का सफर तय किया और क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस है, कैसा वो काम करते हैं, किस तरह से सीखते हैं और कैसे अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको सिखाएंगे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे शुक्रिया पहले हम गरिमा, चाहेंगे आप अपना शुक्रिया। छोटा सा इंट्रो दें और बताएं कि फिलहाल आप कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं। जी, इस वक्त मैं न्यूज़ 18 इंडिया में काम करता हूँ एज अ प्रोड्यूसर और मेरी शुरुआत न्यूज़ 24 से हुई थी। E24 मेरा पहला चैनल था जहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया था। उससे पहले इंटर्नशिप की थी आज तक और IBN7 और बाकी जगहों पर। लेकिन E24 पहला चैनल था जिसने नेशनल मीडिया में मेरे को पहला मौका दिया था काम करने का। उसके बाद मैंने IBN7 में एज ए एंकर काम किया और टेलीविजन रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी मैंने E24 से ही। E24 में भी मैंने एंकरिंग वगैरह की और IBN7 में भी की। उसके बाद मैंने जी ज्वाइन किया। जी के बाद कुछ दिन के बाद फिर से मुझे नेटवर्क 18 यानी कि IBN7 ने फिर बुलाया और मैं फिर से अब नेटवर्क 18 का पार्ट हूँ और न्यूज़ 18 इंडिया में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, यानी काफ़ी सारे नेशनल चैनल्स में आपने काम किया है, तो एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है और बहुत कुछ शेयर करने को जी। भी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। आलोक, जैसा जितना मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, आप एंटरटेनमेंट आपने कवर किया है, आपको एंटरटेनमेंट का 12 सालों का एक्सपीरियंस है और एक और जी। ख़ास बात ये है कि आज मेरे मतलब चैनल पर एंटरटेनमेंट का जो प्रॉपर जर्नलिस्ट होता है, वो पहली बार जुड़ा है। तो जो मेरे हुँ। सब्सक्राइबर्स जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इस वाली फ़ील्ड में, बीट में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आलोक, क्या डिफरेंस होता, सबसे पहले तो मेरे मन में सवाल आ रहा है क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं इस फील्ड में आना चाहती थी तो मुझे लगता था कि एंटरटेनमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां पर सिर्फ लड़कियां आती हैं क्योंकि थोड़ा मतलब फैंसी है मैं और गरिमा चीजें पर सॉरी टू इंटरप्ट आपको एक चीज के लिए इंटरप्ट करूंगा। आप एंटरटेनमेंट इसे कह रही हैं लेकिन मैं ज्यादातर अगर उसको आपने देखा होगा मेरे फेसबुक और बाकी प्रोफाइल से मैं उसमें थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। मैं एंटरटेनमेंट बिल्कुल। कवर करता हूं लेकिन एंटरटेनमेंट में मैंने सिर्फ 12 साल की ओ, दुनिया ही कवर की है और हाँ हाँ बॉलीवुड किया हाँ। है लेकिन सही बताऊं मुझे बॉलीवुड कभी पसंद ही नहीं आया। पता नहीं सीरियल से ओह। इतना घुसा तो मैंने सीरियल जैसे आपने मेंशन किया कि लड़कियां ज्यादातर आती हैं और उस वक्त में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो कुछ ही चैनल हुआ करते थे जहां पे टेलीविजन का सेक्शन शुरू था। जैसे सास बहू बेटियां और सास बहू साजिश जैसे जो शोज हैं जो काफी दिनों से चलते हुए आ रहे थे तो वहां पर सिर्फ लड़कियां काम करती थी। इनफैक्ट इंटर्नशिप में भी यही होता था कि सिर्फ लड़कियां ही अपॉइंट होती थी। तो हम हमारे हम्म। लिए बड़ा मुश्किल होता था और जब इंटर्नशिप खत्म हुई तब हमने पूछा कि जॉब के लिए कोई ऑप्शन हो सकता है तो दे वर लाइक कि नहीं नहीं हम सिर्फ लड़कियां ही रखते हैं। तो फिर हमें लगा कि हमारी वही जिंदगी वही को मेरा बर्बाद कर दिया। वही वही मेरा सवाल था आलोक, वही मेरा सवाल था कि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर लड़कियां खुद अट्रैक्ट भी होती हैं और मैंने मतलब ये भी थोड़ा सा है कि लड़के खुद भी नहीं जाते थे, लड़कों को भी थोड़ा वो हार्डकोर न्यूज नहीं होती है कि प्रॉपर पॉलिटिक्स में, क्राइम में, ये सारे उनके इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आप इस फील्ड में वो भी 12 साल, एक बहुत लंबा वक्त टेलीविजन को कवर करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इंटरेस्ट कैसे आपका जागा यहाँ पर। सही जैसे कि आपने मेंशन किया कि कोई इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था लेकिन कहते हैं ना कि करियर की शुरुआत में आपको जो आपके सीनियर्स होते हैं वो गाइड कुणाल मिश्रा करके एक रिपोर्टर हुआ करते थे IBN7 में जब मैं इंटर्नशिप करता था। तब उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा क्या करना है लाइफ में। मैंने कहा कि मुझे तो ये भी करना है मुझे वो भी करना है मुझे क्राइम भी करना है पॉलिटिक्स भी करना है। देन ही सेड कि नहीं एक बीट चुनना उसमें अपने कॉन्टेक्ट बनाना और उसी में अपनी ग्रोथ देखना। देन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे यही करना है। उसके बाद मैंने अपनी सारा जितनी इंटर्नशिप थी उसके बाद आज तक में सास बहू और बेटियां में मैंने इंटर्नशिप की। वहां से जो एक दौर शुरू हुआ क्योंकि सास बहू बेटियां आज तक का एक बहुत बड़ा शो है तो वहां से जो कॉन्टेक्ट बनने शुरू हुए तब मुझे लगा कि ये हो सकता है और मुझे हम्म। ये चीज जम रही है कि हम कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है लड़का होने के नाते सीरियल बड़ा मुश्किल सा हुआ करता था। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं जो एक्सपीरियंस है वो लेते गए और फिर उसके बाद उसी चीज़ में इंटरेस्ट भी आता गया और फिर वो कारवां आगे बढ़ता चला गया। जी, 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 जी। बिल्कुल, जैसे मैं वही है ना कि जैसे मैंने पूछा कि जाने के बाद ये होता था कि अच्छा आपकी साड़ी कैसी लग रही है? आप बहुत खूबसूरत मतलब आप गॉड। आपको हर चीज़ पे हर चीज़ हमने देखी कि अच्छा
यू वोंट बिलीव कि अब इस वक्त में ऐसा नॉलेज हो गया कि हम लड़कियों को करवा चौथ बताते थे कि नहीं नहीं आप ऐसे ही देखिएगा, नहीं नहीं आप ऐसे ही करिएगा। हर एक्ट्रेस को हम अपनी स्टोरीज बहुत बताते सारी थे कि नहीं चीजें नहीं। होती हैं वो, बिल्कुल जब शूट करने जाते हम्म। हैं तो फिर किस तरह से फ्रेम चाहिए, किस तरह की चीजें चाहिए, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आलोक। लेकिन हम्म। जैसा आपने मेरे साथ शेयर किया था कि 12 सालों का आपका एंटरटेनमेंट का एक तरफ एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उसके बाद हम्म। फिर लॉकडाउन में कुछ ऐसी चीजें हुई कि एंटरटेनमेंट के शोज को रोका गया, प्रॉपर न्यूज पर ज्यादा हम्म। ध्यान दिया गया चैनल्स में। तो फिर आप फिलहाल न्यूज ही देख रहे हैं, तो मतलब एकदम से जो चेंज होता है उसको कैसे कवर अप किया आपने? कैसे एकदम से जो मतलब एंटरटेनमेंट के पैकेजेस लिखना, और वो मतलब एक फॉर्मेट ही अलग होता है, और यहाँ प्रॉपर न्यूज में कब कैसे कहाँ बाइट लगाओगे, क्या करोगे, ये सब कैसे सीख लिया? घर में एक चीज तो है ना कि शायद ये चीज आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि हमारे अंदर का जर्नलिस्ट कभी बन नहीं सकता है। ठीक है, हम चाहे बिल्कुल। कितना भी कोशिश कर ले, हम चाहे कोई भी बीट करें, मतलब वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग कि अगर हमें यहाँ भी भेजा जाए। मतलब मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने असाइनमेंट पर भी काम किया जी में, मैंने रिपोर्टिंग भी की, मैंने कुंभ भी कवर किया, मैंने बाकी चीजें भी की। तो मुझे ऐसा लगता है ये हम सबके अंदर में होता है, बट इट्स जस्ट लाइक कि हम एक अंदर अपने अंदर स्पेशल चीज लेकर चलते हैं कि अगर उस चैनल में किसी को कांटेक्ट करना है फॉर टेलीविजन सेक्शन तो कौन हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए कांटेक्ट करना है तो कौन हो सकता है, क्योंकि वो अपने हम्म। हिसाब से उसको कांटेक्ट बनाता है। बट इट डजंट मीन कि वो कहीं और बिल्कुल। काम नहीं कर सकता। कोई भी बंदा, क्योंकि वो आता ही है कि भाई अगर जितने भी बिल्कुल वो डेस्क जो पर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो सीख कर हाँ ही हाँ आए हाँ, हैं। बिल्कुल। यानी वो जो जर्नलिज्म का जो कीड़ा होता है ना, पत्रकारिता का, वो हम सबके अंदर तो रहता ही, बिल्कुल सही कहा आपने। बस होता क्या है कि थोड़ा हम्म। बहुत एडजस्ट करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन आलोक, जैसा कि आपने बताया कि आपने 12 साल एंटरटेनमेंट किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं ये जानना आपसे चाहूंगी कि अब जो लोग, लड़कियां भी और लड़के भी, जो इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट में अपना करियर बनाए, लड़कियां बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं, लड़कियां कहती हैं हमें इस फील्ड में जाना है, तो वो ये पूछती है कि मैम हम अभी से कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो क्या उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि अगर जो लोग एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर चाहे बॉलीवुड हो या फिर टीवी स्क्रीन हो, इनके लिए क्या इनको करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें जो अभी से जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म की? पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा ना कि पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट था, उसके बाद एक नया सेक्शन शुरू हुआ विच वाज टेलीविजन। तो आप हम्म। अपनी जब पहला सवाल ये होता है कि अच्छा, जैसे मैं बैठा हूँ इंटरव्यू में तो मुझसे पहला सवाल यही किया जाता है कि अच्छा ये सीरियल में क्या हो रहा है, वो सीरियल में क्या हो रहा है, अच्छा तो इसका ये बताओ, तो वो कौन था। मतलब आई स्टार्टेड लाइक जब आई थिंक स्मृति ईरानी का वक्त जो था, टेलीविजन सेक्शन का ओह। जो वक्त था, वो जब धीरे धीरे जा रहा था, साक्षी तंवर छोड़कर जा रही थी, मतलब देवर ऑन टीवी, बट ये था कि जा रहा था वो वक्त, इंटर्नशिप के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम्म। आपके कॉन्टैक्ट जो है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बिहाफ पर होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे रोडीज जैसे शो देखते हैं तो हम वहीं के वहीं भूल जाते हैं। नहीं, आपको हर चीज की प्रिपरेशन रखनी है कि जो सीरियल हैं, जो चाहे बॉलीवुड हो चाहे फिल्में हैं, कौन सी फिल्में आ रही हैं। जैसे जब मैं जी में था तो सुधीर सर ने सवाल किया था कि तुमने ये फिल्म देखी है। सही बताऊं, मैं बहुत इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ, मैंने वो फिल्म देखी थी। और उन्होंने पूछा तुमने क्या देखा, उसके डायरेक्टर कौन है। मैंने कहा ना, मैंने डायरेक्टर तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं टेलीविजन सेक्शन का हम्म। बंदा था, तो मुझे लगा कि नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर, मैंने कहा बिल्कुल मुझे इस वक्त में याद नहीं, बाकी चीजें तो मैंने जवाब दे दी थी। फिर मुझे एक चीज याद थी, मैंने कहा सर मुझे ये याद नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि उस फिल्म में आपने भी काम किया था। एंड यू लाइक अच्छा, मतलब तुमने फिल्म ध्यान से देखी है। मैंने कहा हाँ सर मैंने बिल्कुल ध्यान से देखी, बट इट वाज जस्ट लाइक कि मुझे याद नहीं रह गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं याद रख। सर देखिए, मैं टेलीविजन ही कवर करता हूँ और टेलीविजन में ही अपना कांटेक्ट बनाता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जैसे आप, मैं आपको पूछूं टेलीविजन के बारे में तो शायद आप उस बारे में नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपडेट रखता हूँ कि इस सीरियल में अब क्या होने वाला है, इस सीरियल में अब क्या होने वाला है। और मुझे एक नहीं, कम से कम 10 चैनल होंगे, यहाँ तक कि दबंग के जो शोज होते हैं, जो दबंग चैनल है ओह। उस तक के मुझे फॉलो रखना पड़ता है कि उसमें क्या हो रहा है। बीइंग लाइक न्यूज में शिफ्ट होने के बाद तभी मैं सीरियल देखता हूँ कि उसमें क्या हो रहा भूल है, ना उस जाए एक्ट्रेस की लाइफ हम। में क्या। हाँ अपडेट्स रहे, हाँ, ऑब्वियस सी अपडेट्स रहे, बात, बिल्कुल अपडेट्स रहे। बिल्कुल। क्योंकि अभी ये सेक्शन गया है, कल जाके किसी के बारे में कुछ हो जाए, एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। मेरा काम है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चैनल में एक टेलीविजन का सेक्शन का बंदा है, तो वो खबर देगा। बिल्कुल, यानी हमें अपनी बीट जो है वो छोड़नी नहीं है। लेकिन आलोक, नहीं। जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, मतलब एक हम्म। जो हम्म। कहते हैं ना मूल मंत्र बताया, वो यही है कि अपडेट रहना है। वो किसी भी डिपार्टमेंट जी। में आप जाओ, चाहे एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बनो तो एंटरटेनमेंट के बारे में अपडेट रहना है,
टीवी स्क्रीन के, टीवी सीरियल्स के और मूवीज के बारे में अपडेट रहना। और खास तौर पर मूवीज देखनी है तो सिर्फ ये नहीं देखना, एंजॉय नहीं करना, उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम भी याद रखना है और किसने उसमें क्या काम किया है, कौन से एक्टर्स हैं, ये सब देखना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आलोक, बाकी आप जैसे आपने कहा कि लिंक्स आपके बन जाते हैं, आपने एंटरटेनमेंट कवर किया है, आपके बहुत सारे लिंक्स होंगे इस इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के, और कभी कभी बॉलीवुड का भी मौका जरूर मिलता होगा, मतलब कई बार आप लोगों को भी भेजा जाता आ, होगा तो। गरिमा, मतलब सबसे बड़ा, आई बिलोंग टू इलाहाबाद, और मतलब इलाहाबाद हाँ। सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए पता है, सबसे बड़ा तो घर में मैं कितने भी इंटरव्यू कर गया हूँ उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने बच्चन साहब का इंटरव्यू किया था तो वो मेरे लिए था कि अच्छा, अब हमारे लड़के ने कुछ तो काम किया है लाइफ में जाके। ऑब्वियसली सबका एक बिल्कुल ड्रीम बिल्कुल। होता है कि, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम द स्टार्टिंग, टेलीविजन की चाहे स्मृति ईरानी हो जहां से शुरुआत हुई थी, चाहे राम कपूर रहे, बिल्कुल, यानी इंटरव्यूज जो हैं वो लेने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है आलोक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही थी। हाँ हाँ तो मैं हाँ, यही कहने बिल्कुल। की कोशिश कर रहा था कि अभी तक मुझे सारे जितने एक्टर्स हैं बॉलीवुड के भी, उन सबसे हम्म। मौका मिला, भले रेगुलर बेस पे ना मिल पाया हूं, जैसे टेलीविजन सेक्शन में मैं रेगुलर बेस पे मिलता था, लेकिन बाकी जगह पर धर्मेंद्र साहब हो, अ, बाकी लोग हों, दिलीप साहब हो, इन सब का इंटरव्यू करने का मौका मिला। ऑब्वियसली वो लाइफ टाइम होता है, आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। कई एक्टर इस दुनिया में हैं नहीं जिनके इंटरव्यूज हैं। बा का सबसे बिल्कुल। एक सीरियल चलता था आईबीएन 7 में, जहाँ पे आप पूरा दिन बिताते थे। तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था टेलीविजन का, जो मैं आज तक अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, जब बा का इंटरव्यू मैंने उनके घर पर जाके किया था, और बा ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया था। और बिल्कुल, यानी बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी आपको मिलते हैं काम करने के दौरान। बस ये होता है कि आपको बहुत दिल से अपने काम को पूरा करना होता है ताकि जो लोग हैं उधर से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले और अपने मन को भी सैटिस्फैक्शन हो कि हाँ, हमने कुछ किया है आलोक। लेकिन आलोक, एक चीज़ और है, हम्म, वो ये कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने हम्म, बताया कि आपका ड्रीम कम ट्रू हुआ जब आपने बच्चन साहब का इंटरव्यू किया। बहुत सारे लोग हैं जब आपको देखते होंगे, आपके काम को देखते होंगे, तो उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हाँ, आज आलोक ने बच्चन साहब का इंटरव्यू किया। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि अब इस इंटरव्यू के बाद आलोक ऑफिस जाएंगे, पूरा का पूरा पैकेज लिखेंगे, पूरी की पूरी स्टोरी मतलब तैयार करेंगे, तब वो टीवी पर चलेगी। सिर्फ फैंसी चीजें देखकर कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें तो ये वाली बीट चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू में सिर्फ सवाल ही नहीं पूछना होता, उसके बाद भी जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम होता है। उसके पहले भी और उसके बाद भी दोनों काम एग्जैक्टली होता है। उसके पहले एग्जैक्टली, आपको हाँ प्रिपेयर बिल्कुल होके जाना बिल्कुल। पड़ता है। मतलब अगर आप बच्चन साहब का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप हम्म। सलमान का इंटरव्यू करने जा रहे हो तो सलमान किस मूड में होंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना होता है कि बहुत भाई वो डिपेंड करता मेरे है। से पहले जिसने इंटरव्यू किया है, क्या वो उसने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे वो गुस्से में है सलमान, या हम्म। ऐसा कोई इंटरव्यू किया जिसमें बहुत फनी है। तो ऐसा होता है कि कई बार ऐसा, अच्छा उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, मतलब अब तो ये जवाब देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने इंटरव्यू किया और उसमें आपकी ही क्लास लगी, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये कई बार हुआ है। तो मेरे साथ तो अभी तक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं थोड़ा सा नॉर्मली रह के कोशिश करता हूँ कि ज्यादा ज्यादा घुसू ना, जितना हो सके उतना पॉजिटिवली करूँ। और उसके बाद की ऑब्वियसली बात है, आप जाते हैं इंटरव्यू कटवाते हैं, इंटरव्यू ऑन एयर 15 मिनट का बेस्ट चंक आपके पास 2.5 या 3 मिनट का होता है जो टेलीविजन पर दिखता है। ओपनिंग होती है, हम्म। पहले का दौर होता था, ओपनिंग सोचनी पड़ती थी कि अच्छा, हम ये नहीं कह सकते इस वक्त हमारे साथ सलमान खान मौजूद हैं, एक अच्छी सी ओपनिंग होगी, बिल्कुल। फिर एक अच्छी सी हाँ। क्लोजिंग होगी, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका कैमरा पर्सन का नाम क्या है। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप करते करते एकदम एग्जैक्टली क्लोजिंग में आपके एग्जैक्टली। कैमरा पर्सन का नाम है। और अगर आप किसी, क्योंकि जैसे मैं बिलोंग करता था मुंबई से, तो मेरे साथ ये होता था आलोक मिश्रा न्यूज 18 इंडिया मुंबई, और अगर आप किसी और सिटी में चले गए कि आलोक मिश्रा न्यूज 18, सॉरी यार चंडीगढ़ था, ये तो जगह ही चेंज हो गई यहाँ ओह। पे। तो कई बार ओह ऐसे भी गॉड, ओह होता है। गॉड। हाँ बिल्कुल। आलोक, आपकी बात से मुझे भी एक हम्म, किस्सा याद है। जब मैंने भी पहली बार, जब मैं इंटर्न थी, तो मैंने भी शिल्पा शेट्टी का, मुझे इंटर्न के दौरान मुझे भेज दिया गया, उनकी एक फ्रेंचाइजी खुली थी। मुझे अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ मैं, वो कोई मेकअप सलून का, वहां पर वो आई थी और मैंने भी उनका जब इंटरव्यू किया तो सब कुछ ठीक था, मतलब उनके साथ बातचीत भी किया, वॉक थ्रू भी किया, लेकिन एंड में जब क्लोजिंग कर रहे थे तो फिर कैमरामैन का नाम ही नहीं लिया। अब वो लग नहीं थी, बिकॉज कैमरामैन ने भी मेहनत की है, इतनी भीड़ में जाकर हमने वॉक थ्रू किया, बाइट्स ली, सब चीजें की। तो फिर उसको सोचिए, शिल्पा शेट्टी के साथ में मैंने क्लोजिंग की थी, उसको काट के
हमें बाद में मैंने सिंगल फिर पीछे बैनर के साथ में क्लोजिंग किया कैमरामैन के नाम के साथ, फिर वो हमें लगानी पड़ी स्टोरी में। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अहमियत कितनी होती है। सोचिए एक मतलब किसी के साथ में आप वॉक थ्रू कर रहे हो, उसके बाद भी मैं वो चीज, तब वो मुझे समझ में आया। तो जो लोग भी जाएं एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं, वो हमेशा अपने कैमरामैन का ध्यान रखे, ये उनका नाम जरूर लेना है, क्लोजिंग जो एक पैटर्न होता है हमारा उसी तरह से करें। हाँ, तो आलोक अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और उनके सवाल थे कि एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट को बुलाइए और उनसे ये पूछे कि जैसे कि आपने बताया कि अभी से तैयारी, तो लेकिन टीवी सीरियल्स देखने के साथ साथ और उन्हें क्या करना है, कैसे लिखना सीखना है अपनी बुक, क्योंकि एंटरटेनमेंट में जो लिखने का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, और बाकी न्यूज में हम प्रॉपर हिंदी में चलते हैं, थोड़ा लैंग्वेज का जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो कैसे सीखें वो लोग, हर क्या चीज मतलब किस बदल तरह से जाती लिखना है सीखें? हाँ हाँ, गरिमा, हर वो चीज कैसे बदल समझेंगे जाती है। लोग? जब शुरुआत के दौर में मैं बताऊं, जब मुझे पहली बार पैकेज लिखने के लिए किया गया, समीना रजा करके एक मेरी सीनियर हुआ करती थी 24 में, उन्होंने उनका पैकेज लिखा। मुझे लगा है पैकेज इंटर्नशिप के दौरान में पैकेज कौन लिखेगा, और मुझे आता भी नहीं था। तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक अपनी सीनियर की स्क्रिप्ट उठाई, मैंने देखा उन्होंने ओ, किस पैटर्न में लिखा है। जैसे हम जो सुनते हैं कि एक शादी का ही पैकेज समझ लीजिए, कि एक शादी होगी, अबीर और इनकी शादी हो रही है। अगर हम यामी गौतम का शो हुआ करता था उस वक्त में कलर्स पर, वो आती थी यामी गौतम, लखनऊ का एक शो था गौरव खन्ना के साथ में, तो उनकी शादी थी। तो मैंने एक शादी का पैकेज उठाया अपनी सीनियर का, और वहां से मैंने देखा कि अच्छा इन्होंने ये लाइनें लिखी हैं, तो इसको ऐसे से लिख देंगे, इसको ऐसे से लिख देंगे। ये बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत बेसिक है जिसे हमें लिखना। हमें एक पैटर्न सिखाया जाता है कि 3 लाइन के वीओ होंगे, सॉरी 3-3 वीओ होंगे, बाइटें होंगी बीच में, वो पैटर्न अब वर्क नहीं करता है। पहले मुंटा आ जाएगा, पहले आप अब आपके पास बहुत फ्रीडम है जर्नलिज्म में कि आपको कैसे पैकेज शुरू करना है, कैसे लिखना है, ग्राफिक लगाने हैं, कैसे नहीं लगाना। तो आप हर चीज पे देखते हम्म रहिए। E24 या जूम जैसे चैनल्स जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, उन सबका पैकेज लिखने का अलग तरीका होता था। न्यूज का सेक्शन जो होता था, न्यूज में पैकेजिंग अलग चलती थी। तो मेरे लिए भी जब IBN 7 में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो उसका पैटर्न अलग था कि हम न्यूज फॉर्मेट में थोड़ा सा लिखेंगे, हम ये नहीं चला सकते, हम वो नहीं चला सकते, बिकॉज वी आर अ न्यूज चैनल। तो हमें बहुत चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो आप जब चैनल या एंटरटेनमेंट चीजें सुनते हैं, तब आप उसको थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे लिखा गया है, कैसे बोला गया है। जैसे न्यूज में हम कभी कभी पढ़ते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो अब इसको हम पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जब नॉर्मली हम बोलते हैं ना, जैसे कार्तिक और नारा एक बिल्कुल। दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इसमें वॉइस ओवर में भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं वॉइस ओवर वॉइस में ओवर की बहुत बात करूँ, डिफरेंस। बहुत मतलब अभी तो कई सालों से मैं वॉइस दे रहा हूँ अलग अलग आवाज में। जब होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ क्राइम की खबरें हो, तो आपको एकदम से आवाज ऊपर करनी होती है। जैसे मेरी आवाज है, अगर बिल्कुल। मैं इसे नॉर्मल मॉड्यूलेट करूँ, ये लोगों को, मतलब मैंने खुद ही अपने आप को ऐसा एक्सपीरियंस किया है और खुद बनाया है कि मैं मॉड्यूलेट कर पाऊँ अपनी आवाज को, क्योंकि वॉइस देनी होती है आपको चैनल में। तो एंटरटेनमेंट के वॉइस ओवर अलग होते हैं, और हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, या सॉरी जनरल न्यूज है, उसके वॉइस ओवर अलग होते हैं। जैसे हम एंटरटेनमेंट में अगर मैं बात करूँ, तो कार्तिक और नायरा एक दूसरे के करीब आने लगे, एक दूसरे से प्यार का इजहार किया उन्होंने, देखते ही देखते दोनों में प्यार होने लगा। काइंड ऑफ मतलब बिल्कुल। ऐसी एक स्क्रिप्ट होगी। और एग्जैक्टली अगर हम एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल नॉर्मल अगर बात करें, तो कोरोना की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं। तो काइंड ऑफ आपको बिल्कुल। अपनी आवाज धीरे तो धीरे वैसे एग्जाम्पल चेंज करनी एग्जाम्पल बहुत पड़ती है। अच्छा आलोक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, खुद हाँ कर कर दिखाया, सबसे बड़ी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग वॉइस ओवर को लेकर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो ये होता है वॉइस का मॉड्यूलेशन की किस हाँ तरह से एकदम से आप पहले एंटरटेनमेंट के फ्लो में थे, जब मतलब, और खास तौर पर ये होता है ना आलोक की जब हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो हम देखकर ही समझ जाते हैं। मतलब इवन मैं भी वीओ करने में, मतलब मुझे वीओ करना बहुत पसंद था, जब भी मैं काम करती थी बहुत ज्यादा वीओ मेरे पास मुझे आते थे। अपनी आवाज और सुनना बहुत पसंद है। मुझे अपनी आवाज और सुनना दोनों बहुत आते थे, पसंद है। और मतलब दोनों जितना आते मैंने थे। अपने आप को टीवी पे देख के एंजॉय नहीं किया ना, हाँ जितना मैंने अपने आप को टीवी पे देख के एंजॉय नहीं किया ना, कि एंकरिंग कर रहे हैं घर वाले, तो हाँ सही हाँ बताऊं हाँ। जस्ट बिकॉज हम उनके बच्चे हैं, तो घर वालों ने तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस चीज में कि अच्छा हमारा बेटा इंटर। मैं बताता था कि अच्छा इस वक्त में मेरा शो आने वाला है, तो कभी कभी भूल जाते थे, कभी कभी उन्हें याद रहता था। शुरुआती दौर में ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पूरे आसपास के लोगों को हाँ, बताना होता था, खानदान भर को बताना होता, बट उसके बाद देवर नहीं, हाँ ठीक है अभी मैं बताऊंगा कि ये चीज है आने वाली है, तो भले वो देख लें कभी कभार, वरना तो भूल ही जाते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू फिर इट। हाँ एक जैसे टाइम हमारे के लिए है बाद ना, वो ठीक यूज्ड है टू हो जाता सलमान है। है, अच्छा चलो ठीक है। हम्म
हाँ जैसे वही हमारे लिए चीज है ना, खबरों एक का टाइम के लोग बाद। होते हैं ना कि अच्छा भाई इनका इंटरव्यू किया, अच्छा हमारे लिए नॉर्मल है कि ठीक है इनका इंटरव्यू करना है, कोई दिक्कत नहीं, वी विल डू इट इन हाँ दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन आलोक, जब आपने पहली बार किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किया होगा तो आपके अंदर भी बहुत सारी झिझक रही होगी, मतलब बहुत सारा टेंशन, नर्वसनेस, बहुत सारी चीजें रही होगी। उससे कैसे ओवरकम करते हैं? मतलब अभी भी क्या ऐसा होता है जब अभी भी किसी के लिए जाते हो? कभी ऐसा हुआ है किसी बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड की मैं बात कर रही हूँ? या अब तो नहीं होता गरिमा, ऑब्वियस सी बात है, शुरुआती दौर में मुझे याद है हाँ, मैंने इतना पहली लंबा पीटीसी जो की एक्सपीरियंस। थी वो, हाँ, पहली पीटीसी की थी उसमें 20 बार टेक लिए थे, और वो कैमरा पर्सन ने उन्होंने स्टैंड पे लगा दिया कि भाई अब हैंडी नहीं कर सकते अपन, अपन स्टैंड, तू तेरे एग्जैक्टली। को जितना बोलना है भाई तुम बोल लो। मुंबई के थे वो, तो इम्तियाज नाम था उनका, कैमरा पर्सन थे, अभी भी वो हैं। तो मुझे एक चीज है कि मैंने अपने जितने कार्यकाल में जितना एक्सपीरियंस है के नाम याद हैं कि जो जो मेरे साथ में जिन्होंने काम किया है, और जिनके साथ मैं अच्छा रहा हूँ बुरा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे इस बात की, कोई अच्छा रहा बुरा रहा। लेकिन क्योंकि हमारा नॉलेज होना चाहिए हमें, जैसे कोई पूछ ली इस सीरियल में ये एक्ट्रेस थी, याद है तुम्हें, वो हमें याद रहता है कि इस सीरियल में ये हम्म। एक्ट्रेस थी और वो हमेशा है। तो इन बिल्कुल, चीजों का यानी थोड़ा सा सबसे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट पड़ता है। है। हाँ बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है एंटरटेनमेंट हम्म। जर्नलिस्ट के लिए कि उसको अपडेट रहना है अपनी बीट के बारे में, हर एक सीरियल के बारे में, हर एक चैनल के बारे में, कब कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। हम्म। आलोक, एक और चीज की, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं वो हम्म। हमेशा ये कहते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि हम नेशनल चैनल में जॉब करने लगे, कैसे मिलेगी? मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, वो इंटर्नशिप भी सीधा नेशनल चैनल में ही करना चाहते हैं, मतलब कोई भी रीजनल में कुछ जाकर सीखना नहीं चाहता, ना काम करना चाहता। सीधा ये सवाल होता है, मैम आज तक में जॉब कैसे मिलेगी, आर भारत में कैसे मिलेगी, न्यूज 18 में कैसे मिलेगी? तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि काम सीखने के लिए तो हमें पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कोई एकदम से अगर हर कोई नेशनल में जाकर ही काम करेगा तो फिर सीखेंगे कैसे? क्योंकि नेशनल में गलतियां करने का मौका तो होता नहीं है किसी के पास, मतलब कोई चांस ही नहीं होता ना वहां पर तो गलती गरिमा का। तो गलतियां उनके लिए आप करने क्या का कहना? मौका चाहे, नहीं 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 नहीं, ये बात से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। गलतियां करने का हाँ मौका बताएं। कहीं नहीं रहता, चाहे लोकल चैनल हो चाहे नेशनल चैनल हाँ, हो, कहीं कहीं एग्री नहीं होता, एग्री एग्री है एग्री, ना। लेकिन एक तो होता है ना कि मुझे याद जैसे है, हम आई आई वहां टेल पर यू वेरी सीख फ्रेंकली, सकते हैं। जी जी जी, मैंने ना शुरुआती मुझे याद है एक कल्याण जगह है मुंबई में, वहां पे जी हम्म। वार्ता करके एक चैनल हुआ करता था, लोकल भी नहीं है वो चैनल, टिपिकल लोकल जो केबल पे आधे घंटे का स्लॉट आता था वो था, और वो मेरे ओह हाँ। कॉलेज डेज थे। और वहां पर जाने के बाद पता कैसे, हैंडी कैम जो नहीं होता, हैंडी कैम में पहले वो मुझसे स्क्रिप्ट लिखवाते थे, हैंडी कैम में हम्म। स्क्रिप्ट मतलब सॉरी नॉर्मल पेपर पे स्क्रिप्ट लिखवाते थे, हैंडी कैम के पीछे लेकर ऐसे खड़े हो जाते थे, बड़े बड़े अक्षरों में वो लिखना होता था, और उसको पढ़ के मैं बोलता था। मेरे पास उस वक्त में कोट भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं हाँ कॉलेज का स्टूडेंट था, तो कहाँ से कोट और ये, हाँ। तो एक ही कोट था जिसको फीमेल और मेल दोनों पहन लेती थी। और ओह वहां पे जो रिपोर्टर हुआ करते थे वो बेचारे रिक्शा उक्शा चलाते थे, ठीक है, ओह। तो वही खबरें ला ला के दे देते थे हैंडीकैम वगैरह से। तो मतलब देवर लाइक, ऑब्वियसली बात है, कोई भी मेहनत कर रहा है कहीं हाँ, से भी खबर, स्ट्रिंगर कहीं से भी हो सकता है, स्ट्रिंगर ऐसा नहीं है कि कहीं से वो भी। कोई भी खबर दे सकता है। अब तो मोबाइल का जमाना है, उस वक्त में हैंडीकैम बेचारा रखता था हाँ और शूट करता था, और थोड़ा सा उसको भी रखता था, मैं रिपोर्टर हूँ इस चैनल का, तो थोड़ा सा वो ये होता था उसके लिए। तो वही बात है कि उस वक्त में 50 रुपए मेरे को वो देते थे पर डे की एंकरिंग के, उससे ज्यादा मेरा ट्रैवल हो जाता था, लेकिन पर डे की एंकरिंग के 50 रुपए। तो एक्सपीरियंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। वो उसकी ना सीडी अभी भी मेरे पास पड़ी है, जब मैं खुद ऐसी कुछ अलग सा म्यूजिक बनता था, जी वार्ता आता था, उसके बाद मैं खुद खड़ा होता था, पतला सा बिल्कुल। लड़का, और खुद वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और रीजनल जब कुछ सालों के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो जितने नेशनल वाले हैं ना वो यही सोचते हैं कि इतनी ही सैलरी में हमें कोई रीजनल वाला चैनल मिल जाए जहाँ पे हम अपने घर के पास नौकरी सुकून, कर पाए, थोड़ा सा ठीक सुकून है, भी मिलता है, थोड़ा सा नॉर्मली हाँ सुकून भी सुकून मिलता है। वाली नौकरी मिल पाए, ये सबका एक्सपीरियंस होता है। बट ऐसा कहीं ये नहीं है कि आपको नेशनल हाँ चैनल देखिए, रीजनल न्यूज चैनल में चैनल कोई में फर्क पड़ता है, काम काम गलती है। करने का, गलती हाँ बिल्कुल है, लेकिन होता क्या है, जो नए लोग होते हैं, मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि आप कभी ये मत सोचिए कि सीधा आपको आज तक में जॉब चाहिए। अगर मिल जाती है वेरी गुड, बट ये नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो नेशनल चैनल नहीं है, उन्हें सीधा नेशनल में जाना है। तो आप अगर एज अ फ्रेशर कुछ सीखना चाहते हो तो आपको जहां जॉब मिल रही है, अब आपने ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि आपने 50 रुपयों के लिए एंकरिंग की है, उससे ज्यादा आप ट्रेवलिंग में लगाते थे जस्ट बिकॉज आपको सीखना था। अगर आपने भी उस दिन वो ये सोच लिया एक्सपीरियंस होता कि करना था ना, वो तो एक्सपीरियंस बस करना था। बस वही वही मैं बता रही हूँ ना कि आप वो चीजें एक्सपीरियंस नेशनल में नहीं कर पाते, कभी भी नहीं, नेवर। आज अगर आपने सोचा होता कि आपको सीधा न्यूज 18 में ही एंकरिंग करनी है तो आज आप यहाँ पर नहीं होते ना। आज आप ये इतना सालों का जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, ये आपके पास नहीं होता। तो वही समझाते हैं लोगों को कि ये आप सब कुछ मौके पता है, मत ये छोड़ो। सब कुछ डिपेंड करता है। हम्म।
ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर भी और आपके मॉम डैड के ऊपर भी। मैं मॉम डैड वाज ऑलवेज सपोर्टिंग कि अच्छा चलो ठीक है, मैं बोलता था एग्जैक्टली। ये करना तो देवर, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं था खानदान में जो न्यूज चैनल में काम करता हो। तो मॉम डैड हमेशा इस पे आए थे कि हाँ ये कर लो। इनफैक्ट मैंने 6 महीने तक नॉर्मल विदाउट पे E24 में काम किया, उसके बाद उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दी थी। लेकिन हम्म। वही चीज है कि अगर मेरे को नेशनल में मौका मिल गया, हमारे यहाँ भी कई एंकर्स हैं या कई लोग हैं, आप कैपेबल हो, जैसे आर भारत में भी कई रीजनल चैनल के एंकर आए, या हमारे यहाँ पे रीजनल चैनल के जो लोग लिखने में अच्छे हैं तो उनको हायर किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि वो रीजनल के भोपाल से लोग आते हैं, अलग अलग शहरों से, लखनऊ से लोग आते हैं, जस्ट बिकॉज नेटवर्क एटीन इतना बड़ा है तो शफल होते रहते हैं। मैं मुंबई से हाँ यहाँ पर बिल्कुल। दिल्ली जैसे शहर में आया हूँ, तो ऐसा कहीं ये नहीं होता, और हम अलग अलग जगह जाके रिपोर्टिंग करते हैं। वो सबसे है। अब हम्म। जो जम्मू में वो सोचे कि नहीं नहीं हमें दिल्ली में आके ये करना है, वहां का एक्सपीरियंस है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल। सही है। अगर आप अपने शहर में अपनी जगह पर आपको नौकरी मिल रही है, अच्छी नौकरी मिल रही है, और अपने शहर में काम करने का अलग ही, कहते हैं ना, वट अलग सा होता है, मराठी में कहा जाता है, तो अपना वट अलग सा होता है वैसे कि अपना एक बिल्कुल रैपो बिल्कुल। अलग सा हो जाता है हम्म। अच्छा आलोक, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, उनका एक अलग सा रुतबा होता है, एक अलग, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी रुतबे के लिए ही इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है कि भाई इस रुतबे के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो मेहनत होती है ना, जितना काम करना पड़ता है, वो जो बिना छुट्टियों वाला टाइम होता है ना, वीक ऑफ नहीं मिलता महीनों, वो कैसे लोगों को पता चलेगा? तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब बहुत मेहनत भी होती है अगर रुतबा होता है यार, लोगों के बीच में। घर में एक चीज तो बहुत ये है, जो आपने सवाल पूछा बहुत सही है। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरे से कोई पूछता है, मेरे इंटर्न कोई पूछता है, या मैं भी, कोई मुझसे कहता है यार तुम्हारे पास छुट्टी नहीं है क्या, तो मेरा कहना है कि यार हमने ना ये काम ऐसे नहीं लिया हुआ है कि हमें जर्नलिस्ट बनना था। हम बैंक की नौकरी तो नहीं कर रहे हैं ना कि हमें नॉर्मल 9 घंटे की मतलब बाद छुट्टी मिल जाएगी, या सारे 30 त्योहार हाँ मिलेंगे। 30 त्योहार पे हमारे काम बढ़ जाते हैं। ठीक है, 30 त्योहार पे हमारे एग्जैक्टली काम डबल हो एग्जैक्टली। जाते हैं। फेस्टिवल्स पे बिल्कुल। हमारे, हाँ, फेस्टिवल पे काम हमारे, और जब जब लोग एंजॉय कर रहे थे उसमें हमारे पास डबल काम होता है। भले लोग कहें कि न्यू छुट्टियों ईयर के पे दिन कौन का भी शो देखता काम है, हमें लेकिन हम करना शो होता है, बना रहे होते छुट्टियों हैं। के दिन के भी बना रहे होते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ही एक चीज एग्जैक्टली, है जो तो वही मतलब चीज ये, होती है कि वो लेकिन एक्सपीरियंस। लेकिन उस टाइम पर ही आलोक, बाकी दिनों में तो हमें ऐसा फील होता है ना कि हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं, सिर्फ जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं डेली वाला। लेकिन जब फेस्टिवल आता है तो हमें लगता है नहीं नहीं, हम पत्रकार हैं, थोड़ा हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमें डबल काम करना होता है। जब लोग छुट्टी पर होते हैं, हमें उस दिन भी 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मतलब कुछ भी हो, आपको अगर एंकर हो तब तो टीवी पर मैंने आना ही बहुत आना डांट है। खाई है। मैंने घर वालों से बहुत डांट खाई है, क्योंकि मैंने जब जॉब मिली थी और जब मैं ग्रेजुएशन हुआ, तो मैं गणपति पे बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैंने गणपति पापा से कहा, मेरे को भगवान जी बस पास करा देना। ठीक है, पास कराने के बाद जब मैं पास हो गया तो मैं बहुत खुश हुआ, तो मेरे घर पे गणपति बिठाता हूँ मैं अभी भी। हम्म। तो पता चला कि गणपति मैं रात को लेकर आया हूँ, और मैं सुबह सिद्धि विनायक जाके अपना लाइव, मैं रात भर ड्यूटी करता था क्योंकि सेलिब्रिटीज के गणपति आते थे तो मुझे वो कवर करना हाँ। होता था। तो वो कवर करने के बाद मैं सिद्धि विनायक की पहली आरती कवर करने जाता था, क्योंकि मैं नाइट का रिपोर्टर था। तो मुझे 5 बजे की काकड़ आरती मिल जाती थी, तो मैं आई वॉज फीलिंग, उसमें भी मुझे ना खुद का मजा आता था कि भाई आई एम ब्लेस्ड कि मैं सिद्धि विनायक। लेकिन घर वालों की गाली ये होती थी कि भगवान तुम्हारे घर पर भी आ रहे हैं, चले आओ वापस। एग्जैक्टली तो वो ये चीजें बहुत होती थी होता कि है। पापा कहते और थे कि घर पे भी बिठाया ना, आना है तुम्हें, वो वाली हालत होती थी। ये बहुत होता है, बट सीरियसली आलोक, ये जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है ना जहां पर हम कहीं ना कहीं, कुछ लोग ही होते होंगे जो मतलब बाई चांस चले जाते हैं, वरना हम बहुत कुछ सोच कर आते हैं, बहुत कुछ करने के लिए आते हैं, और ऐसे ही मौकों पर फील होता है कि यार हम घर से दूर है, होली है, बट हम यहाँ बैठकर पैकेज पढ़ रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो उन टाइम पे फील होता है नहीं कि यार नहीं नहीं, चलो मेरे ठीक साथ है। में तो ये सिचुएशन, मैं थोड़ा सा इसको मेंशन करना चाहूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, I'll हाँ। tell you very frankly, I was very bad in studies। ओ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अगर आप कभी करेंगे, मैं ऑन क्या बताऊं, ये मतलब वो लिखा हुआ चला जाएगा, बहुत तरीके हो जाएंगे। वैसे आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट, क्योंकि हाँ, मेरे जितने परसेंटेज आए थे मैंने उसी में अपने आप को इतना कैपेबल बनाया जर्नलिज्म में आने का मौका। सही बताऊं, बिकॉज आपको होता है ना कि बच्चे की जो हरकतें होती हैं वो पालने से पता चल जाती है। तो आई वाज लाइक कि मैं ना बोलने वोलने में हाँ। बहुत ठीक ठाक था, कॉलेज
स्कूल स्कूल में बहुत ड्रामे में और सीरियल वगैरह, सीरियल कह रहा हूँ सॉरी, नॉर्मल भाषण वगैरह प्रतियोगिता में, ये सब में बहुत काम करता। तो मेरे जो हमसे बड़े भाई हैं अमित मिश्रा, तो उन्होंने कहा कि काम कर, तू बोलता बोलता अच्छा, ये कोर्स आया, ये कर ले। करने के लिए तो उन्हें बोल दिया बट जब मेरे 12th के परसेंटेज आए तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता इसमें तो यही नहीं हो एलिजिबिलिटी सकता। फिर एलिजिबिलिटी करते करते क्राइटेरिया। एक कॉलेज, हाँ वो भी नहीं थी, करते करते कॉलेज, एक थाने में कॉलेज है वहां पर मैंने एडमिशन लिया। वहां हम्म। पर एडमिशन मुझे मिल गया था बिकॉज नया नया कोर्स वहां पर स्टार्ट हुआ था, तो दे वर लाइक कि नहीं, वी नीड अ स्टूडेंट, उन्होंने मेरे को कर लिया। वो था मराठी कॉलेज, टिपिकल मराठी कॉलेज। वो क्योंकि अब मैं गरिमा ये भी बता दूं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो जब मैं पहली बार जब हम्म। मैं गया तो ना सब ऐसे इंग्लिश में बोल रहे थे। वो जूनियर कॉलेज की बात, 11th 12th की बात करें, हिंदी मीडियम में मुंबई में होता है कि हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ बैठते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को हम्म। सब समझ में आ रहा है, हिंदी मीडियम वाले सब बैठे हुए हैं आराम से, हिंदी मराठी ओह। ये क्या बोल के जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वो ऐसी इंग्लिश बोले हमें क्या ही पता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। फिर हम बोलने की कोशिश करते थे, जो स्पेलिंग नहीं आती थी मैं कर्सी राइटिंग में लिख देता था, जिसकी स्पेलिंग ना आए फिर उसके बाद गॉड। मेरा जब ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, तो ग्रेजुएशन के एडमिशन के बाद क्या हुआ कि वो वो था मराठी कॉलेज। अब उसमें जो लेक्चर है वो मराठी में हो। फिर धीरे धीरे हम्म। मैंने मराठी भी सीख ली। मैंने इनफैक्ट मैंने मराठी में भी कई इंटरव्यूज किए हैं। अब मेरे पास लैंग्वेज में अगर बात करो तो मुझे मराठी भी आती है, मुझे गुजराती भी आती है, मुझे बंगाली भी आती है। हाँ, बोल नहीं सकता हूँ लेकिन मुझे समझ सब कुछ आता है। समझ सकते कि हैं क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए अगर आप जर्नलिज्म में, क्योंकि मराठी में मुझे पता है कि मेरा हाथ बहुत ठीक ठाक है। तो ट्रांसलेशन का भी काम होता है कि कोई इंटरव्यू आपका मराठी में आ गया, किसी ने इंटरव्यू मराठी में दे दिया, महाराष्ट्र से कोई खबर आई है तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। बंगाली में आ गया है, ममता ने अगर कुछ बंगाली में कुछ कह दिया है तो ममता बनर्जी ने अगर, तो हमें वो ट्रांसलेट करना पड़ जाता है। तो एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। तो बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, हर चीज मैं ऑब्जर्व करता था। जैसे बिल्कुल कोई बिल्कुल, आज का जो इंग्लिश के वर्ड जर्नलिज्म होते है थे तो ऐसा मैं हो गया ऑब्जर्व है। ये करता था कि हाँ, तो मुझे ये लगता था कि अच्छा बिल्कुल इन्होंने ये आलोक, शब्द बहुत से यहाँ बच्चे इस्तेमाल किया, ठीक है मैं इसको हाँ, यहाँ चिपका दूंगा। बहुत से बच्चे में से कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम क्या हम हिंदी मीडियम से जर्नलिज्म का कोर्स कर ले, बीजीएमसी कर ले। तो हिंदी मीडियम से होता तो है, मैं हम्म, उन्हें भी यही बताती हूँ कि आप कोर्स भले उस मीडियम से कर लो, लेकिन आपका जनरल इंग्लिश आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एंकर कर रहे हो, बीच में कभी कभी लाइव आ बहुत जाते, इंपॉर्टेंट कभी है। कोई आ गया कभी कोई आ गया। अब वो उसने क्या बोला, अब उसके बोलने के बाद आपको टीज करना है, तो आप टीज में क्या करोगे, आपने समझा ही नहीं, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोल के चला गया कि भाई बंदे ने बोला क्या। तो इसलिए बहुत अब इंपॉर्टेंट हो का जाता है, बहुत रिपोर्टर सारी जो है चीजें ना, होती है। हाँ, अब का जो रिपोर्टर या जो बंदा ढूंढा जाता है, वो ढूंढा जाता है बाइलिंगुअल, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करे, क्योंकि हर चैनल, हर नेटवर्क का इंग्लिश और बिल्कुल। हिंदी दोनों चैनल है। तो अगर आप कहीं भी रहें, दोनों आपको है। दोनों भाषाएं आनी चाहिए। जैसे जब मैं IBN 7 के बाद एंटरटेनमेंट, उन्होंने बीच में एक बार ये किया था, तो उन्होंने हमें CNN IBN में शिफ्ट कर दिया। CNN IBN के मैंने 1 डेढ़ महीने तक काम किया था। और उसमें CNN IBN इंटरनेशनल में टेलीविजन का सेक्शन शुरू हुआ था, जिसमें एंकरिंग का मुझे मौका मिला। मैंने कुछ दिन तक वहां एंकरिंग की, जस्ट बिकॉज मेरा हम्म। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का बराबर नहीं था जो इंटरनेशनल लेवल पे जो होता था, उसकी वजह से मैंने बैकआउट कर लिया कि ये अपने से नहीं हो सकता। तब तक जी से ऑफर था, हाँ। मैं जी भी चला गया, बिकॉज आई वाज मोर फोकस कि भाई मुझे जहाँ पे मेरे सेक्शन का काम मिल रहा है मैं वहां जाऊंगा। हाँ, मतलब जिसमें मैं परफेक्ट हम्म। हूँ। अच्छा आलोक, एक हिंदी और इंग्लिश चीज से आपने कोई अभी फर्क शेयर नहीं की पड़ता, अपनी। क्योंकि अभी भी हम भी सीख हाँ। रहे हैं, अभी हम लोग उर्दू सीखते हैं, नुक्ता लगाते हैं, चीजें करते हैं, हम पूछ बिल्कुल। लेते हैं कि भाई ये वाला चीज कैसे लिखेंगे, वो वाली चीज। अभी भी मात्राओं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये वाली मात्रा कहाँ लगानी है, या इसको हाँ, इन बहुत शब्दों बार को ऐसा कैसे होता है, बहुत लिखेंगे बार ऐसा अचानक होता है। से। हाँ। हम्म। अच्छा आलोक, अभी आपने एक बात और शेयर की कि आपके परसेंटेज जो थे वो बहुत कम थे, तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि मतलब अभी से वो ये भी तक सवाल करते हैं कि मैम हम कौन सी स्ट्रीम पढ़ाई करें, साइड अगर हम साइंस साइड पढ़ लिए तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी जर्नलिज्म में। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जर्नलिज्म की फील्ड में? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डिग्री तो है इम्पोर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है। आपका 50% आपका पढ़ाई तो ध्यान रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ग्रेजुएशन चाहे आप कहीं से भी करें, ठीक है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हम्म। करें, जर्नलिज्म से तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखने लगे। हमारे वाले दौर में जर्नलिज्म हाँ। इतना नहीं नोटिस किया जाता था, लेकिन अभी भी, क्योंकि जब मैंने किया तो ऑब्वियसली नोटिस होना शुरू हो गया था कि जर्नलिज्म वाला स्टूडेंट है। वो आपको थियरी एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने कॉलेज लाइफ में मैगजीन बनाई, प्रोग्राम बनाए, चीजें की, रेडियो के शोज किए, वो सारी चीजें अपने न्यूज़पेपर बनाए। आपको पता होना चाहिए कि टैबलॉइड पेपर कैसा होता है या बड़े वाले पेपर कैसे होते हैं, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए।
और लेकिन प्रैक्टिकली सही बताएं तो आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिवली आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहली जॉब जब की थी जो 11th-12th में इसलिए की थी, एक कैट एजुकेशन करके संस्था थी जहाँ पे मैं सड़कों पर तो नहीं, गली गली जाके हम वो कहते आपको आपके घर में कोई 10th और 12th में पढ़ने वाला बच्चा है जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है, तो वो कहते थे, कई तो दरवाजे मुंह पे बंद हो जाते थे, कहीं कहीं कुछ हो जाता था। लेकिन वो एक्सपीरियंस ना आपको लोगों को जानने और समझने और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बिल्कुल, अच्छा बहुत होगा, कुछ कौन नया कैसे सीखने रिएक्ट को मिलता है। करेगा, कैसे कोई इंटरव्यू देगा। और लोगों को तो बिल्कुल, ऑब्वियसली जो बहुत टीवी कुछ पे नया दिखता है सीखने वो को पता मिलता भी है। नहीं होता कि कितने घंटे मेकअप रूम में बैठना पड़ता है, कपड़े डिसाइड करने पड़ते हैं। एग्ज़ैक्टली, फील्ड हर के बात अंदर वालों की की चीज़ें जो होती हैं वो फील्ड करनी में आने पड़ती, के बीइंग अ बाद लड़के भी मैं बता रहा हूँ। हाँ। आपको प्रेजेंटेबल फील्ड में होना भी आने के बहुत बाद जरूरी बहुत सारी होता है। चीज़ें। हाँ, हाँ, बहुत प्रेजेंटेबल। इम्पोर्टेंट, खास तौर पर इस फील्ड में आपको सब आता है, बट अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, अपने आप को उस तरह से कैरी नहीं करते हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देते, तो आपके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। अच्छा आलोक, और वक़्त हमारे लड़कों के पास भी लिए तो बहुत खास कम है करके। और आप भी बिज़ी हैं हाँ। हाँ। ऑफ़िस में। तो मैं चाहूँगी कि एक आखिरी सवाल का जवाब आप दें, और वो ये है कि जो लोग जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, सिर्फ़ जर्नलिस्ट मैं कहूँगी, एंटरटेनमेंट नहीं बोलूँगी, क्योंकि बेसिकली हमें अपडेट रहना, आपने जो मूल मंत्र है वो बता दिया है। तो उनके लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए? से वो लोग क्या करना शुरू कर दें ताकि जब इस फील्ड में वो आएँ एज़ अ मतलब जब जॉब करें तो उन्हें दिक्कतें ना हो? कुछ टिप्स मैं आपसे चाहती हूँ। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ख्याल तो आप निकाल दें कि जस्ट बिकॉज आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको सिर्फ टीवी पर आना है। देयर आर सो मेनी वर्क जो बिल्कुल, एक न्यूज चैनल में होता है। ठीक है, सिर्फ टीवी पे आना आपका जगह नहीं बिल्कुल, होना बिल्कुल। चाहिए कि टीवी पर। मैंने जब शुरू की थी तो मुझे ये नहीं था कि मैं टीवी पर ही आऊंगा या मैं रिपोर्टिंग करूंगा। एक्सपीरियंस होते होते होते, मौका मिलते मिलते, अपने आप को प्रूव करते करते आई एम हियर। तो ये चीज आपके साथ भी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, कि आपको इन फ्यूचर में सिर्फ टीवी पर आने के लिए ना, आप लिखते अच्छा है तो आप लिखें अच्छा, चेहरे के ऊपर ना जाएं कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, तब नहीं मेरा चेहरा सही है। सबका होगा। कई ऐसे एंकर हैं जो डस्की ब्यूटी में हैं, कई ऐसे एंकर हैं जो हेल्दी हैं लेकिन वो ऑनर हैं। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि भाई उनके पास बिल्कुल, नॉलेज है। नॉलेज ठीक है। तो नॉलेज इज़ वेरी सिर्फ इम्पोर्टेंट। दिखना अच्छी बात नहीं होती ना, नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सेम चीज होती है कि सिर्फ लिखने नहीं आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, कि आप एक फुल पैकेज बनकर जाएं कहीं भी। अगर आप दिखते अच्छा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, अगर आप लिखते अच्छा है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आप दिखते अच्छा और लिखते कम है तो भाई उसका कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे चैनल पे। आपको खड़ा करके किसी को हार नहीं चढ़ाना है। जब तक आप बोल नहीं अच्छा लेते हैं, जब तक आप लिख नहीं अच्छा लेते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ें लिखें अपने आप को। मतलब आप अब इस वक्त में गर्मियों जो दौर है ना, वो पुराना दौर तो चला गया। मेरा भी नहीं, उसके पहले वाला भी वो दौर बहुत पुराना था कि जब जर्नलिज्म सिर्फ लिखाई पर चलता था। अब ये है कि आपको हर चीज आना चाहिए, आपका 100% होना चाहिए, चाहे लिखना हो चाहे बोलना हो। हर चीज का टेस्ट लिया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। स्क्रीन नया टेस्ट लिया जर्नलिज़्म जाता जो है, है आपका वो लिखने का काफ़ी टेस्ट सारी लिया चीज़ जाता है, आपका और आने बोलने का लगा है। टेस्ट लिया जाता है। हम्म। बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए ताकि जो जब आप फील्ड पर जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से काम कर सकें। आलोक, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। आलोक आज ऑफ़िस में है और वहाँ से उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी थैंक यू सो चीज़ें मच। शेयर करने के लिए बहुत मज़ा आया। और आलोक, एक और बात, मैंने बहुत आपके साथ कनेक्ट किया बिकॉज़ जैसे आपने बताया ना बहुत सारी चीज़ें, आपने भी क्यों इस फील्ड में आना, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हैं और मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने थैंक अभी यू सो तक मच। गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक तो कीजिए प्लीज और सब्सक्राइब अपना ध्यान करें, प्लीज रखिए। सब्सक्राइब करें बाय और बाय, उसे शेयर टेक करें। केयर। थैंक यू सो मच आलोक। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।